आज हम इक़्तिदार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि भाई इस ड्रामे के अंदर अब नेक्स्ट आने वाले के साथ में क्या कुछ हो सकता है, हालात तो क्या चेंज हो सकते हैं, ये मेरी प्रेडिक्शन होगी। क्योंकि जिस हिसाब से आप ड्रामे का रुख मोड़ा जा रहा है ना, तो आगे जाकर ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। ड्रामा एंड के करीब पहुँच चुका है, 3 से 4 एपिसोड हो सकती हैं इस ड्रामे की, उसके बाद इस ड्रामे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो ड्रामा है ना, ये ऑडियंस के दिल के अंदर उतर चुका है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, मैं आप लोगों के सामने 2 किस्म के सिनेरियो, 2 किस्म के पॉइंट्स रखूँगा। अगर एक तरह से देखा जाए ज़ैन शाह की मौत होती, उसके बाद फिर समन शाह का क्या अंजाम होगा, और अगर ज़ैन शाह की मौत नहीं होती तो फिर ज़ैन शाह को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा। आज के रिव्यू में आप लोगों के साथ ये सारी की सारी प्रेडिक्शन शेयर करेंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस पोजीशन पे इस वक्त ये ड्रामा पहुंच चुका है ना, तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। ऑडियंस को इस मामले पे समझ तक नहीं आ रही कि भाई अगर ज़ैन शाह की मौत होती है तो मुस्कान का क्या होगा, क्या मुस्कान भी सुसाइड कर लेगी, और अगर ज़ैन शाह बचते तो क्या मुस्कान के साथ ये शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, इस शादी से फिर भी इनकार कर देगा। क्योंकि ज़ैन शाह को बचना हर सूरत में चाहिए। ज़ैन शाह एक दफ़ा बचे और जाकर जो वो से खुद माफ़ी मांगे मुस्कान से, और अपने घर वालों को राज़ी करने की कोशिश करे कि शायद मैं मुस्कान के साथ शादी करना चाहता हूँ। अब जिस हिसाब से पोजीशन बन चुकी है ना, तो समन शाह इस मामले पे बड़ी परेशान होती है। शहनवाज शाह को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार चौधरी ने इस तरह की हरकत घटिया क्यों की है। क्योंकि चौधरी ख़ानदान जो था ना, ये समन शाह को बार बार कॉल पे वार्निंग दे रहा था, बार बार इन लोगों को मना कर रहा था कि भाई अगर आप लोगों ने हमारी बात ना मानी तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन समन शाह ने बात नहीं मानी। इसकी इतनी शोहरत हो चुकी थी, शायद ये नशे में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इसे इनकार कर देती। ठीक है, अब गोली लग चुकी है, डॉक्टर के पास से एडमिट होता है, हालात घर के बहुत सारे ख़राब होते हैं, और समन शाह के चेहरे की जो तस्वीर बता रहे होते हैं ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पर डायरेक्टर साहब ज़ैन शाह को मरवा देगा। ज़ैन शाह की मौत हो जाती है, उसके बाद घर के अंदर एक शोक का समा होगा। सारे के सारे घर वाले जो होंगे ये बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि जवान बेटे की मौत या घर के अंदर जो जवान डेथ होती है, तो इस मामले पे पूरा का पूरा ख़ानदान जो होता है ये बड़ा अपसेट हो जाता है। तो इसी वजह से समन शाह भी बड़ी अकेली और तनहा रह जाएगी। एक दफ़ा शहनवाज शाह ज़रूर आएगा, आकर बात करेगा अपनी माँ के साथ, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता था, आपके साथ बात भी करता था कि आप ऐसा कुछ भी ना करें, लेकिन आपने मेरी बात तक नहीं मानी। अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज ऐसा ना होता। अब समन शाह को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि समन शाह इस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, इस सारी की सारी जायदाद के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया जो आज ये अपने बेटे से हाथ धो बैठी है। अब इस मामले पे ये सोचेगी कि शायद मैंने किसी के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, किसी के साथ मैंने नाइंसाफ़ी की हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जाएगी, जाकर मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़ेगी, उनसे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मिनिस्टर इसको माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएगी। मिनिस्टर की अब ऐसी जोड़ी बन चुकी है ज़ैन शाह मिनिस्टर की कि अगर इनको कोई दूर करने की कितनी भी कोशिश करता है ना, तो ये कभी भी दूर नहीं होंगे। इनकी और भी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगी। क्योंकि मिनिस्टर को शहनवाज शाह के ऊपर 100% यकीन हो चुका है कि शहनवाज साहब मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते। तो समन शाह चेंज हो जाएगी। बच्चे की डेथ के बाद तो मिनिस्टर जो होगी इसे माफ़ कर देगी, और इस तरह से ये दोनों फिर खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। अब दूसरा सिनेरियो जो है ना, जो बन रहा है और जो 80 से 90% इसके चांस लग रहे हैं, वो ये हो सकता है कि ज़ैन शाह की डेथ नहीं होगी। ज़ैन शाह की हालत ख़राब हो सकती है। ज़ैन शाह की पोजीशन इस नौबत तक आ सकती है कि डॉक्टर जो होंगे ये आकर वार्निंग दे देंगे समन शाह को, शहनवाज शाह को कि भाई हम कुछ भी नहीं कह सकते, अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि हम जो वो इसे बचा पाएँ, हमारे पास में कुछ भी नहीं होगा। इस तरह की पोजीशन इनके सामने आ जाएगी। अब हालात जो होंगे इतने ख़राब हो जाएंगे कि सारे के सारे घर वाले जो होंगे ये परेशान होंगे, दुआ करेंगे ज़ैन शाह के लिए, और उस वक़्त पे ज़ैन शाह की ऐसा हालत जो होगी
ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर ज़हन शाह की हालत बेहतर होती है, बचता है, तो उसके बाद फिर इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ये मुस्कान की वजह से हुआ। अगर आप लोग मेरी राय पूछना चाहते हो या मैं जिस हिसाब से ड्रामे को देखना चाहता हूँ कि यार ऐसा होना चाहिए तो और भी ज़्यादा ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा, ज़हन शाह की जान बचनी चाहिए और ज़हन शाह फिर जाए और जाकर मुस्कान से माफ़ी मांगे, मुस्कान के आगे हाथ जोड़े, मुस्कान को बोले कि यार जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, जो कुछ भी हुआ है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी बदुआओं की वजह से हुआ है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो फिर मुस्कान इस तरह से जो होगी इसे माफ़ कर देगी ज़हन को, और ज़हन फिर अपनी माँ के साथ बात करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी आप मुझे खुश देखना चाहती हैं। तो माँ तो ज़हन शाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो इसी वजह से बोलेगी कि जी बोलें बेटा क्या आप चाहते हैं। तो आगे से ज़हन शाह कहेगा कि मैं जो वो मुस्कान के साथ शादी करना चाहता हूँ। पहले माँ थोड़ा सा मूड बनाएगी, पहले माँ इनकार करेगी, लेकिन ये मजबूरी की वजह से बात मान सकती है और इन दोनों की शादी हो सकती है। इन दोनों की शादी होनी चाहिए। अगर ऑडियंस को आप लोगों ने हैप्पी एंड दिखाना है ना, आप लोग चाहते हैं कि भाई इस ड्रामे का एंड जो वो हैप्पी एंड हो, सबको देखकर मज़ा है, तो इस ड्रामे के एंड पे यही चीज़ें हों तो ये सबसे बेहतर और मुनासिब तरीक़ाकार होगा। इन दोनों की शादी हो जाए, शहनवाज शाह जब सुकून महसूस करेगा तो उसके बाद फिर ये चौधरी ख़ानदान के ऊपर जो हमला करवा देगा, चौधरी ख़ानदान से बदला लेने की कोशिश करेगा, उनको भी सज़ा मिल जाएगी या पुलिस पकड़ कर लेकर जा सकती है। इस तरह का उनके साथ भी वाक़या पेश आ सकता है। क्या होगा मेहर निसा के साथ और शहनवाज शाह के साथ, इनका एंड किस तरह से हो सकता है। मेहर निसा को खुशखबरी ये भी मिलनी चाहिए कि इसे बच्चे की उम्मीद भी मिलनी चाहिए, मेहर निसा की गोद भी भरी जानी चाहिए। डायरेक्टर साहब को इसे देखना चाहिए कि यार इतना सब कुछ हमने दिखा दिया, इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा हमने बना दिया, तो इस ड्रामे का एंड भी इस तरह से हम बनाएं। ये दोनों बहनें इस इक़्तिदार के ऊपर, जो समन शाह का इक़्तिदार है, इस इक़्तिदार के ऊपर दोनों बहनें जो वो राज करें, तो फिर तो जो होगा ये बेस्ट ड्रामा रहेगा 2025 का या 2024 का। क्योंकि जिस हिसाब से स्टार्ट में ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने बीच में जो है मेहर निसा को हमेशा के लिए मरवाना था, लेकिन जब ऑडियंस का प्यार देखा गया कि मेहर निसा जो है वो इतनी आगे जा रही है और शहनवाज शाह के साथ इसका जो है वो मामला इतना परफेक्ट चल रहा है, तो फिर इन्होंने ड्रामे को बढ़ा दिया और मेहर निसा की जो डेथ है इसको कैंसिल कर दिया। तो फिर ड्रामा और भी ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आना शुरू हो चुका था। तो हो सकता है कि इस ड्रामे के अंदर जो डेथ हो ये ज़हन शाह की लिखी गई हो, इस तरह से ज़हन शाह के साथ वाक़या पेश आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़हन शाह को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास हो और ये फिर चाहे मुस्कान से माफ़ी मांगे। आप लोगों को क्या लगता है कि ये ड्रामा आगे जाकर किस तरह से इंटरेस्टिंग बन सकता है, और आप लोग क्या चाहते हैं कि ये ड्रामा एंड हो जाना चाहिए, शायद ये ड्रामा और भी ज़्यादा आगे बढ़े। क्योंकि देखिए लास्ट एपिसोड तो इस ड्रामे की हर सूरत में आनी है। ड्रामे के अंदर अब कुछ भी नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 से 4 एपिसोड हो सकती हैं इस ड्रामे की मेरे ख्याल में। उसके बाद इस ड्रामे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की प्रेडिक्शन, मेरी प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन दें, आप लोग किस तरह से इस ड्रामे को देख रहे हैं कि भाई इस ड्रामे का एंड किस तरह से हो सकता है और आगे की कहानी ये कैसे चली जा सकती है। अगर ज़हन शाह की मौत होती है तो समन शाह का क्या इंजाम होगा, समन शाह को किस बात की सज़ा मिलेगी, और अगर ज़हन शाह की मौत नहीं होती तो ज़हन शाह को क्या अपनी गलती का एहसास होगा, और अगर एहसास भी हो जाता है और इसके दिल में ये बात बैठ भी जाती है कि ये सब कुछ मुस्कान की वजह से हुआ है, तो क्या ये मुस्कान के साथ फिर जाकर शादी कर लेगा। अगर जाते और जाकर बात करते तो आगे से मुस्कान का क्या रिएक्शन आता है ये आप लोगों ने लास्ट में बताना है, और प्रेडिक्शन के बारे में आप लोगों ने बताना है कि आपको कौन सी प्रेडिक्शन का चांस लग रहा है, नंबर 1 या 2। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।